हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम रेलवे एग्जाम 2018 के लिए होने वाले एग्जाम में एक्सपेक्टेड जनरल साइंस के क्वेश्चन कवर करेंगे। यह सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मैं इस वीडियो में जो क्वेश्चन कवर किया हूं साइंस के, वो प्रीवियस ईयर रेलवे में जो बार बार यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हीं को मैंने कवर किया है। इसको देखते हुए ये वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का आपके लिए, तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको यहाँ पे रेड बटन दिख रहा होगा नीचे पे, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका कोई पैसा कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है, जिससे कि हर वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहेगा। और आज मैं इस वीडियो में 25 क्वेश्चन कवर करूंगा, इसके बाद 25 क्वेश्चन, फिर इसके बाद 25 क्वेश्चन, इस प्रकार मैं 4 पार्ट लाऊंगा साइंस के। इस 4 पार्ट अगर आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो अगर किसी भी शिफ्ट में किसी भी दिन आप एग्जाम देने जाते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको साइंस में से इन्हीं 4 वीडियो में से जरूर मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जल का शुद्ध रूप कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है वर्षा का जल। जो वर्षा का जल होता है वो सबसे ज्यादा शुद्ध रूप माना जाता है जल का, इसलिए इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन, बैटरी में निम्न में से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बैटरी बनाया जाता है उसमें यूज किया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक का जो रासायनिक फार्मूला है वो होता है HCl, जो कि शायद आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो याद कर लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक का रासायनिक फार्मूला होता है HCl, ये बैटरी बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती हैं? तो इस ऑप्शन दिया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्रियान और इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका फार्मूला जो होता है वो होता है CO। ये जो गैस है ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, यानी कि इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि हीलियम। जो गुब्बारे होते हैं उसमें हीलियम गैस भरी जाती है, और जो हवाई जहाज होता है यानी कि एरोप्लेन होता है उसके जो पहिए में हवा भरी जाती है उसमें भी हीलियम गैस भरी जाती है। ऐसा इसलिए क्यों किया जाता है क्योंकि जो हीलियम गैस होती है सबसे हल्की होती है, जिससे कि उसके फटने का डर नहीं रहता है जो गुब्बारा है या हवाई जहाज का जो पहिया है, और ये ऑक्सीजन से हल्की होती है जिससे भारी भी नहीं होता और गुब्बारा जल्दी से ऊपर की तरफ उठ जाता है। इसीलिए गुब्बारा और हवाई जहाज के पहियों में जो गैस भरी जाती है वो हीलियम गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, क्या होते हैं? संप्रकृतिक, आइसोबार, अपर रूप या आइसोबार? तो जो हीरा और ग्रेफाइट हैं ये दोनों कार्बन के अपर रूप हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो जो कार्बन डेटिंग है उससे जो आयु निर्धारण होती है वो किसकी आयु निर्धारण होती है? जीवाश्म की। तो यानी कि इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, दिया सलाई यानी कि जो माचिस होता है उसकी नोक में क्या लगाया जाता है? तो इसमें जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, हीरे का खनिजी बनावट क्या है? अभी मैंने आपको बताया हीरा जो है एक कार्बन का एक अपर रूप है, यानी कि इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, हीलियम की खोज किसने की थी? तो हीलियम की खोज की थी लेकेयर ने, इसका राइट ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? अक्रिय गैसें वह गैसें होती हैं जो वायुमंडल में उपस्थित गैसों से रासायनिक क्रिया नहीं करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है जीनान। जीनान एक ऐसी अक्रिय गैस है जो सर्वाधिक यौगिक बनाती है। अगला क्वेश्चन, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो आग बुझाने में जो गैस यूज की जाती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका रासायनिक फार्मूला है CO2। अगला क्वेश्चन, हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो इस हंसाने वाली जो गैस होती है वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका रासायनिक फार्मूला है N2O। इसको लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य में होता है यानी कि सूर्य में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो सूर्य में जो गैसें पाई जाती हैं मुख्यतः 2 पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इन्हीं हाइड्रोजन और हीलियम के कारण ही सूर्य की जो गर्मी है यानी कि जो एनर्जी का स्रोत है यही हाइड्रोजन और हीलियम है।
अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा जो मात्रा पाई जाती है वो ऑक्सीजन की पाई जाती है, जिसका रासायनिक फार्मूला है O2, यानी कि इसका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन, रबर का वल्कनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है कार्बन या फास्फोरस या मीथेन या सल्फर। तो रबर का जो वल्कनीकरण है उसमें मिलाया जाता है सल्फर। ये वल्कनीकरण क्यों किया जाता है? वल्कनीकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि रबर जो है उसको वास्तविक रूप में यूज करने के लिए जो कड़ा रबर बनाया जाता है उसके लिए वल्कनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है, उसको यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, क्यों? इसका नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वो विमंदक के रूप में, यानी जो रासायनिक क्रिया है उसकी रेट को कम करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? यानी कि एक ऐसी कौन सी गैस है इन 4 गैसों में से जो सबसे कम तापमान पर लिक्विड में बदल जाती है? तो वो गैस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे कम तापमान पर लिक्विड यानी कि द्रव में बदल जाती है, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन है? तो जो ऑटोमोबाइल यानी कि जो व्हीकल्स हैं, गाड़ी, मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर, उनमें से जो सबसे ज़्यादा गैस निकलती है और सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण करती है उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। और एक कार्बन मोनोऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस भी है, यानी कि इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, बीज संक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? तो जो बीज संक्रमण की प्रक्रिया होती है उसके बाद जो जल में क्लोरीन उपलब्ध होती है उसकी मात्रा को कहते हैं अपशिष्ट क्लोरीन, यानी कि इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस हम अभी आपको बताए हैं कि क्लोरोफ्लोरो, जिसका रासायनिक फार्मूला होता है CFC, जो कि ये गैस हमारे घर में रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनिंग यूज किए जाते हैं उसमें यूज की जाती है। ये भी है नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी है। सिर्फ जो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो नहीं है हाइड्रोजन, यानी कि इसका राइट आंसर सी है। यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है हाइड्रोजन गैस, यानी कि इसका राइट आंसर है सी। ये थे आज के हमारे मोस्ट रिपीटेड रेलवे एग्जाम से साइंस के क्वेश्चन जो कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया आपके साथ। इसी प्रकार हमारे अगले पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल एग्जाम फोरम को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको यहाँ पे रेड बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।